आज के समय में हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा दुश्मन है, जिससे हमारा कोई लेना देना है, वही हमारे साथ बुरा करेगा। कुछ अनजान लोग, जिसका हमारे परिवार से, हमसे कोई लेना देना नहीं होता, वो भी हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाकर चले जाते हैं, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा ही एक केस मिला था लगभग 1 महीना पहले। उनका नाम और पता मैं नहीं बताऊंगी, बस ये आपको समझाने के लिए है। तो ध्यान से सुने, जिसको समझना होगा वो सुनेगा, नहीं तो आगे बढ़िएगा। अगर आपको अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, भूत प्रेतों में विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। यहाँ पर बैठ कमेंट मत करने बैठे। उन महिला का मुझे कॉल आता है, वो अपनी रीडिंग करवाना चाहती थी। उनके साथ कुछ ऐसी समस्या थी कि जब से शादी हुई थी उनको लगता था कि उनके साथ कोई है जो उनको सुख से नहीं रहने देता था। मंदिर में जाती थी तो मंदिर में भी उनके साथ कुछ ऐसी भयानक चीज़ें होती थी कि उनको मंदिर के बाहर से ही कदम पीछे खींचना पड़ता था, यानी कि वो एंटिटी उनको मंदिर के अंदर भी नहीं जाने देती थी। ये लेडी भी स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ करती हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है रेगुलर, फिर भी इनके साथ ये समस्या बनी हुई है। ये जो लेडी हैं, इनकी मदर की अचानक से डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक बताया जाता है, डॉक्टर उनको बताते हैं। लेकिन जैसा मुझे समझ में आया कि वो एंटिटी ही उनको अपने रास्ते से हटाती है, या फिर कहें कि इन महिला की मदद करने से उनको रोकना था, इसलिए उस महिला को मारा गया था, जो मेरे देखने में आया। और थोड़ा सा मैं भूल गई थी, जैसे ही मैं उन महिला का कॉल उठाती हूँ, वो महिला के कानों में भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, प्लस मुझे भी मेरे कानों पर ज़ोर से, तेज़ से सीटी बजने की कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। जब मैं पूछती हूँ तो वो भी कंफर्म करती हैं। वो इतनी ख़तरनाक एंटिटी है जो कि एक बच्चे की थी। मैं उनको बार बार यही पूछ रही थी कि आप कहीं पहाड़ों पर घूमने गए हो, कुछ ऐसी जगहों पर जो वीरान हो, सुनसान हो, तो वो नहीं बोल रही थी। और मुझे क्लियर दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि कई बार जो सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, वो भी आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके ऑरा में आसानी से घुसने नहीं देती। उसी तरह से जो नेगेटिविटी होती है वो भी आपके ऑरा को पूरी तरह से कवर करके रखती है। उस समय पर आपके ऑरा का कलर ग्रे ही दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देगा, ग्रे ही कलर दिखाई देगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे बस इतना दिख रहा था कि आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं। तब उनको याद आता है, और उनको पहले भी किसी ने बताया था कि कोई शादी के समय में किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन उनको कंफर्म नहीं था कि किसने किया है। तो मुझे धीरे धीरे करके जब और आगे मैं बढ़ती हूँ तो मुझे एक आदिवासी महिला दिखाई देती हैं, जो वो महिला कंफर्म करती हैं कि हाँ, वो शादी के समय में मेरे घर पे आई थी, लेकिन वो बहुत दूर के रिश्ते में थी। उसका मतलब बैकग्राउंड तक इनको नहीं पता था, और इनसे कोई दुश्मनी नहीं, इनके परिवार से कोई लेना देना नहीं था। बस वो महिला इसलिए आई थी। और उस महिला ने आकर क्या किया था, पहले ये सुनिए। वो महिला आकर इनके बेड के नीचे, जहाँ पर ये बैठती हैं, सोती हैं, हल्दी के रस्म के समय इनके बेड के नीचे कुछ दबाती है, जो कि मुझे दिखा था। वो भी कब दिखा था, जब मैं इनसे फ़ोन डिस्कनेक्ट करती हूँ। बहुत सारी बातें तब मुझे समझ आती है, तब मुझे दिखाई देती है, क्योंकि जब तक हम लोग बात कर रहे थे उस एंटिटी का इतना प्रभाव था कि सब कुछ समझ पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये बातें मुझे पता चली जब मैंने फ़ोन रख दिया, कि बेड के नीचे एक बच्चे की आत्मा को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, लाकर रखा गया था, जो कि वो लेडी ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनके कोख का प्रयोग किया था। आप देखिए, ये शादी में आई लेडी है और इस बच्ची का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया अपने वंश को बढ़ाने के लिए। यानी कि उसके घर में किसी को नहीं बेबी हो रहा होगा, अपने बहू का, अपने बेटी का, किसी का भी, तो उसने ये क्रिया करी थी हल्दी के रस्म में। तो बहुत सोच समझ कर आप रिश्तेदारों को इनवाइट करें। या तो आज के समय में ये कहना भी गलत है कि कोई इतना क्यों करेगा किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। किसी के पास इतनी विद्या उपलब्ध नहीं है, सारी विद्याएं उपलब्ध है। आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि कोई नहीं जानता है। आजकल तो लोगों की आंखों में इतनी विद्या है कि वो आपके खून तक को जला सकते हैं, पेड़ को सुखा सकते हैं, सिर्फ आँखों में। विद्या सीखने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो ये कहना बेकार है कि आजकल वो विद्या नहीं बची है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद किया जाए, किसी को मार दिया जाए। सारी विद्याएं उपलब्ध है, अब तो ईजिली उपलब्ध है और हर कोई बिना डरे करता है, क्योंकि अब पाप पुण्य का बोध मिट चुका है इंसानों के अंदर से। इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत सावधान रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय माँ काली, जय माता दी।